हेलो 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 स्टूडेंट। आज आपकी अगेन जो है क्लास 10th का मैथ्स के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और हमने जो है अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी तक हमने चैप्टर जो है हमारा 6 उसकी एक्सरसाइज 6A का 17 क्वेश्चन हमने कर रखा है। आज जो है हमारी क्वेश्चन 18 नंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो बच्चों, अभी तक आप हमारे YouTube फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो आपको सर्च करना है YouTube पे @exam classes 2026 और उसके बाद हमारे फैमिली आपकी फैमिली हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब जो है आगे हम देखते हैं कि आगे हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमारा जो है जैसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे जो है यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो है क्लास 1 है और ये देखिए हमारी यहाँ से आज की जो क्लास है बच्चों वो हमारा जो है क्लास नंबर जो है आज का हमारा ये 7वें नंबर का आज क्लास होने वाले हैं 7th क्लास। और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 6A को जो है कवर कर रहे हैं। आज जो है हम क्वेश्चन 18 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पिटारे में। तो बच्चों आगे जो है हमारा पिटारा, ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जिसे आपको नोट डाउन कर लेना है। ये जो हमारी सारी क्लासेस हो रही है वो एग्जाम क्लासेस पे हो रही है और अब भी जो है बच्चों मैं फिलहाल में क्लास 9th और 10th की मैथ्स को स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत जल्द जो है हमारी क्लासेस क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक स्टार्ट होने वाले हैं और वो सारे जो है मैथ्स के क्लास होंगे। तो इस चैनल पे जो है बच्चों वो मैथ्स को सॉल्व नहीं करते हैं हम इससे क्या है मैथ्स से खेलते हैं। यहाँ पर मैथ को सॉल्व करना नहीं, मैथ से कैसे खेलना है वो हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बेसिक स्ट्रांग होंगे, इजी एक्सप्लेनेशन होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, स्कोर आपका हाई आएगा, स्मार्ट स्टडी और ब्राइट फ्यूचर आपके होने वाले हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना है। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट है बच्चों तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर होता है 9471607340। यूट्यूब पे आप हमें एग्जाम क्लासेस 2026, इंस्टाग्राम पे भी आप सेम नंबर से आप फाइंड हमें कर सकते हैं नेम से, फेसबुक पे भी आप हमें सेम नेम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने क्लास के बारे में दिया। चलिए अब जो है आगे हम आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए हैं तो हमारी क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो बच्चों यहाँ पर हम आज क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे और जैसा कि ये 6A चैप्टर जो है हमारी चल रही है, तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है बच्चों, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब जो पॉइंट दिया गया है वो कोलिनियर है। तो मैं कोलिनियर के लिए आपको क्या बताया हूं, कोलिनियर के लिए मैंने आपको बतला रखा है सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंसेस is equal to the third distance। मीन्स कहने का मतलब है बच्चों कि ऐसे मैंने आपको ये बतला रखा है, ये कोई पॉइंट ए यहाँ है, ये कोई पॉइंट बी है और यहाँ पर ये पॉइंट सी है। तो कोई भी दो पॉइंट, तो ए सी और बी सी को जब ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएंगे, ए बी के इक्वल में आ जाएंगे। तो यही जो है हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है, और शो करना है कि ये जो गिवन पॉइंट है ये कोलिनियर है।
तो सम ऑफ एनी टू, मतलब डिस्टेंस जो है हम यहाँ पर 3 डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। एक डिस्टेंस तो निकालेंगे ए बी, एक डिस्टेंस हमारा होगा ए सी, और दूसरा डिस्टेंस जो है हम तीसरा हमारा बी सी। ये 3 डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। इसमें से 2 डिस्टेंस जो है वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल में होंगे, तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब सीधा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो दिया गया है, 18 नंबर की क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, शो करना है। क्या शो करना है कि ये जो गिवन पॉइंट है वो एक क्या है, कोलिनियर है। तो आइए सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स जो है 1 -1 1 -1 दी गई है। बी की कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो 5 और 2 दी गई है। और वहीं पे बात करें सी कोऑर्डिनेट्स का, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो दिया गया है 9 और 5। 9 और 5 ये हमारे थर्ड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स दी गई है। अब हमें कोलिनियर करना है, तो कोलिनियर के लिए क्या होंगे कि एनी 2 डिस्टेंस का जो ऐड होगा वो सम होंगे, वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या आता है, ए बी के बीच का डिस्टेंस। तो ए बी के बीच के डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो है बच्चों हम ए और बी को, ये 2 पॉइंट का यूज करने वाले हैं, ए और बी का, जिससे यहाँ से हमारा जो है x1 y1 आएगा और इस पॉइंट से हमारे x2 y2 आएंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, रूट अंडर x2, तो x2 की वैल्यू क्या दी गई है, x2 की वैल्यू जो है 5 दी गई है, और x1 की वैल्यू जो है 1 का स्क्वायर, प्लस स्टूडेंट y2 मीन्स 2 माइनस y1 की वैल्यू जो है -1 है, तो +1 का स्क्वायर। ये जो है स्टूडेंट यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 16 + 9, तो √25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ये हमारे हो गए। ठीक है, ए बी का। अब जो है स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस बार जो है हम यहाँ पर पहले तो इसे इरेज करते हैं, यहां से इसे इरेज कर लेते हैं। अब जो है ए बी के बीच का डिस्टेंस आ गया है। अब जो है स्टूडेंट इस बार हम बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी के बीच का डिस्टेंस, ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारे x1 y1 और ये जो है हमारे x2 y2 होंगे। ठीक है, तो रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, x2 की वैल्यू जो है 9 माइनस x1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है 5 और y1 जो है हमारा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो गया स्टूडेंट, 9 - 5 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी क्या हो गया बच्चों, √25 मीन्स ये भी हमारे 5 यूनिट्स आ गए हैं। ठीक है, बी सी, तो ए बी बी सी हमने निकाल लिया। अब जो है इस बार स्टूडेंट ए सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। तो ए और सी के लिए तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी को हम लेंगे। तो इसे जो है हम लोग ए वाले को x1 y1 मानते हैं और इसे जो है x2 y2 यूज करें। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट अंडर x2 की वैल्यू जो है 9 माइनस x1 की 1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है 5 और माइनस y1, तो y1 हमारा -1 है, तो ये प्लस
1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 64 प्लस 36 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, रूट 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 यूनिट्स। ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट ए और बी सी को जब ऐड करते हैं वो हमारे सी के इक्वल में है। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हमारे है, क्योंकि ए बी की वैल्यू जो है 5 यूनिट है, वहीं बी सी की वैल्यू भी जो है 5 यूनिट्स है। इसे जब हम ऐड करते हैं तो 10 यूनिट्स आते हैं, और ए सी की वैल्यू जो है 10 यूनिट हमारे यहाँ दिए गए हैं। तो हमारा प्रूव हो गया ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ये हमारे क्या है, प्रूव हो गए स्टूडेंट। और इसी के आधार पर हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर हमारा है, ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है। कोई डाउट आपको बच्चों इसमें, कोई डाउट होगा तो आप जरूर हमसे क्लियर हो लेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये एक पॉइंट हमारा ए पॉइंट जो है हमारा स्टूडेंट वो 6 और 9 कोऑर्डिनेट्स दी गई है। बी की कोऑर्डिनेट जो है 0 और 1 है। वहीं पे सी कोऑर्डिनेट्स जो है हमारा -6 और -7। ठीक है बच्चों। अब जो है सबसे पहले यहां से हम ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, ए बी का निकालते हैं, ए बी के बीच का डिस्टेंस। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस के लिए रूट अंडर x2 की वैल्यू जो है 0 -6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 1 -9 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे हमारे 36 प्लस -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 रूट अंडर 100। और इसकी जो वैल्यू जो है हमारी क्या होगी स्टूडेंट, यहां पर ये 100 हो गए। तो 100 का जो स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट। ए बी हो गया। बीसी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट। तो बीसी के बीच का डिस्टेंस, सी वाला जो पॉइंट है उसे हम x2 y2 लेते हैं, और जो है हमारे बी वाले पॉइंट वो हमारे x1 y1 होंगे। -6 -0 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा -7 -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे हो गए रूट 36 प्लस 64 इक्वल्स टू रूट 100 इक्वल 10 यूनिट्स। ठीक है। अब जो है AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट। तो x2 जो है हमारे -6 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा -7 और y1 जो है हमारा -9 का स्क्वायर। तो ये हमारे हो गए रूट -12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर रूट अंडर 144 प्लस ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे 16 का स्क्वायर जो है हमारा 256 होने वाला है। इक्वल जो है इसे ऐड करिएगा तो 0 और ये 0 और ये 400 होंगे, और 400 का स्क्वायर रूट जैसे ही करिएगा तो 20 यूनिट्स हमारे आ गए। तो यहां पर देखिए ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू जो है हमारे ए सी आ गए। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कोलिनियर। कोलिनियर हो गए बच्चों, और ये हमारे क्या हो गए, प्रूव्ड भी हो गए। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इक्वल क्या हो जाएंगे, रूट अंडर x2 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गए स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू ये हमारे हो जाएंगे रूट 25 इक्वल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 5 यूनिट्स। ठीक है।
अब जो है इस बार BC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो C वाले पॉइंट हमारे हो गए 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ये हो जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस ये कितने हो जाएंगे 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए √36 प्लस 64 इक्वल रूट कितने हो जाएंगे 100 इक्वल 10 यूनिट्स। ठीक है BC। और इस बार जो है AC के बीच का डिस्टेंस लास्ट में हम फाइंड करेंगे, तो C वाले जो पॉइंट है वो हमारे x2 y2 होंगे 8 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस क्या होंगे स्टूडेंट? ये हमारे 8 माइनस, तो ये प्लस 1 का स्क्वायर और 11 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर प्लस कितने होंगे? देखिए ये हो गए 12 का स्क्वायर। तो ये रूट कितना हो जाएगा 81 प्लस 144 इक्वल्स टू रूट जो है हमारे 5 और 2 और ये 2 to 5, इसका जो रूट आएगा बच्चों, रूट इसका निकालेंगे 15 यूनिट्स। तो यहां भी देख सकते हैं बच्चों, यहां पर हमारा क्या आया AB प्लस BC इक्वल्स टू हमारे AC आ गए, क्योंकि AB की वैल्यू जो है वो 5 यूनिट आई है और BC की वैल्यू जो है बच्चों वो 10 यूनिट आई है। इसे जब ऐड करेंगे तो 15 यूनिट्स, जो कि हमारे AC के इक्वल में है, क्योंकि AC की वैल्यू भी जो है 15 यूनिट। तो ये हमारे क्या हो गए प्रूव्ड हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है। तो ये हमारे A पॉइंट दिए गए हैं, ये हमारे B पॉइंट दिए गए हैं और ये हमारे C पॉइंट है। तो सबसे पहले AB के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, रूट अंडर, तो 0 माइनस और ये प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 1 माइनस y1 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और ये -4 है तो रूट प्लस क्या हो जाएंगे, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल √20। ठीक है, 20 को जो है स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना, इंटू 2, तो इसको लिख सकते हैं 2√5 यूनिट्स हमारा जो है इसका आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, BC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट, BC, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे क्या हो गए 4 प्लस 16 इक्वल्स टू, ये भी हमारे हो गए 2√5 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो AC 2 माइनस, तो ये हो जाएंगे +2 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 4 का स्क्वायर प्लस 5 और 3 कितना होगा 8 का -8, है ना, -8 का स्क्वायर, तो ये हो गए √16 प्लस 64। ठीक है, तो ये हो गया कितना √0 6 1 7 80। ठीक है 80, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो ये कितना हो गया 4√5 यूनिट्स हमारे ये आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां देखिए AB प्लस BC को आप ऐड कीजिएगा तो वो AC के इक्वल में आ जाएंगे। AB की वैल्यू जो है 2√5 है और BC की वैल्यू जो है वो भी हमारी 2√5 आ चुकी है। इसे जब आप ऐड करिएगा स्टूडेंट तो 4√5 आएगा। 4√5 हमारे AC के बराबर में है, क्योंकि AC की वैल्यू जो है 4√5 हमारी आ गई है। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, ये प्रूव हो जाता है कि ये क्या है, एक कोलिनियर है। कोलिनियर, ये हमारे प्रूव्ड हो चुके हैं। आई होप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको बतला रखा है, परंतु यहां पर मैं आपको फिर से समझाऊंगा। सो दैट द पॉइंट, एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा बी है और एक पॉइंट हमारा सी है, आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल हमारा दिया गया है। आइसोसेलस जैसे ही होता है, आइसोसेलस का मतलब है कि टू साइड्स इक्वल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये दोनों हमारे सेटिस्फाई होकर हमारे यहां सॉल्व होने वाले हैं। तो ये पॉइंट ए हम मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारे बी है और ये पॉइंट सी है। ए कोऑर्डिनेट जो है हमारा स्टूडेंट 7 और 10 दिया गया है, बी कोऑर्डिनेट जो है हमारे -2 और 5 है, वहीं पे सी कोऑर्डिनेट जो है हमारे 3 और -4 है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का, तो -2 -7 का स्क्वायर प्लस y2 5 y1 10 का स्क्वायर इक्वल, ये क्या हो जाएंगे, 7 और 2 क्या हो जाएंगे, -9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएंगे -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट 81 प्लस कितने हो जाएंगे 25, ठीक है, ये हो जाएंगे रूट अंडर 106। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे आ गए। अब आइए BC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। BC इक्वल हमारे क्या होंगे, B और C, तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा बच्चों वो -4 और y1 हमारा -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 81, तो ये हो गए रूट 106। ठीक है, ए बी और बी सी हमारे आ चुके हैं। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी जैसे ही हमारा ये हुआ तो हमारे क्या हो गए, ये एक हमारे आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया है। ठीक है, अब जो है राइट एंगल के लिए हमें प्रूव करना है, राइट एंगल कि ये पॉइंट है ना, कि ए बी, तो ए बी हमारा आ चुका है, बी सी भी हमारा आ चुका है, तो जैसे ही तो ए बी स्क्वायर क्या हमारे हो जाएंगे, तो ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू जो है रूट 106 है, तो ए बी स्क्वायर हमारे 106 हो जाएंगे। वहीं पे BC हमारा जो है BC 106 है, तो BC स्क्वायर 106 हमारे आ जाएंगे। अब जो है AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, AC, तो AC के बीच का डिस्टेंस जो है 3 -7 का स्क्वायर प्लस y2 जो है -4 -10 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर हमारा 169 होते हैं। ठीक है, 1 देख लीजिए 169 होंगे या फिर नहीं, ये तो 13 का स्क्वायर होता है, 13, 14 का स्क्वायर जो है बच्चों वो हमारे हो जाएंगे 6 और 9 196 हमारे आ जाएंगे। इसका जब एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 9 10 11 और ये 112, ये हमारे आ गए। तो AC की वैल्यू जो है रूट 212 आई है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू जो है 212 हो जाएगी। अब देखिए क्या AB स्क्वायर, कलर थोड़ा सा पेन का चेंज करते हैं ताकि आपको यहां पे समझ में आए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर है क्या,
तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू है 106, वहीं बी सी स्क्वायर की वैल्यू भी है 106। इन दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 212, जो कि ए सी के बराबर में है। तो ये क्या हो गया कि ये आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जो हैं प्रूव्ड हो गए। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? कोई डाउट? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, यहां तक तो बच्चों क्लियर हो गया है। अब आइए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 आ चुके हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या हमारा आ जाएगा x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा 4 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट 25 हो जाएंगे इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक है, ए बी। अब जो है बीसी के बीच का डिस्टेंस इस बार निकालेंगे। तो हमारे -1 -6 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल, ये क्या हो जाएंगे बच्चों 49 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 50। तो इसको लिख सकते हैं यहां पर 5√2 यूनिट्स। ठीक है, ए बी और बी सी के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब इस बार जो है ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट। तो ए और सी, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -0 का स्क्वायर, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, ये हमारे आने वाले हैं -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे 16 प्लस 9, तो ये हमारे 5 यूनिट्स हो गए। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट ए बी इक्वल ए सी हमारा आ चुका है। ए बी और ए सी जैसे ही हमारे इक्वल आए, ए बी और ए सी की वैल्यू इक्वल आई, तो ये हमारे क्या हो गए आइसोसेलस ट्रायंगल हमारे हो गए। ठीक है, अब इस बार कहा जा रहा है कि राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर होना चाहिए है। जैसे देखिए ये हो गए, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए इस तरह से ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो एनी टू, इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे राइट ट्रायंगल हो गए, तो ये हमारे ए है, और यहां पर इस बार जो है हमारा ए बी और ये पॉइंट हमारा सी है। तो यहां पर जो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये राइट एंगल जो बन रहा है, ये हमारे ए बी सी है। तो ए सी के बीच का डिस्टेंस जो है स्टूडेंट, ए बी का हमारा क्या आ चुका है, तो ए बी है 5 यूनिट। तो यहां पर ए बी स्क्वायर देखिए, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए बी स्क्वायर हमारी कितनी है, तो ए बी स्क्वायर हमारे हो गए 25 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमारा क्या है, बी सी स्क्वायर है हमारा, तो ये हमारे 50 हो जाएंगे। और ए सी जो है हमारा, वो हमारा कितना आ गया है 25। तो ये कहने का मतलब है कि इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे ये आएंगे। तो कहने का मतलब है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर है ना। तो ना 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50 होंगे। तो ये हमारे निकल कर आएंगे, और ये जैसे ही आए तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों, प्रूव्ड हो गए। ठीक है, कोई डाउट? सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा जो है बच्चों वो हमारा 21। आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ए वर्टेक्स दी गई है, बी वर्टेक्स दी गई है और सी वर्टेक्स दी गई है। ये तीनों वर्टेसेस पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और ये जो है राइट एंगल है। राइट एंगल जो है, जो हमारा पॉइंट बी है वो हमारा 90 डिग्री है और इसके माध्यम से हमें जो है टी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम तो राइट एंगल ट्रेंगल को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये हमारे पॉइंट सी है। पॉइंट बी जो है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे होता है। तो ए की जो कोऑर्डिनेट्स दी गई है स्टूडेंट, ए की कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे वो है 5 और 2। बी कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे वो है 2 - 2 और सी कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे वो है -2 और टी, ये दिए गए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है स्टूडेंट? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है। मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो इसके बेस से जैसे ही हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद बी से सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ये तीनों जो है हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इसी के माध्यम से हमारा पॉइंट टी जो है वो निकलने वाला है। तो आइए सबसे पहले ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए जो है ये हमारे x1 y1 होंगे और बी वाले जो है ये हमारे x2 y2 होंगे। तो रूट अंडर x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू जो है 2 है और x1 की वैल्यू जो है -5 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारे -2 होंगे और y1 जो है वो -2 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएंगे? रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे? रूट अंडर 9 + 16 25 और 25 का जो है 5 यूनिट्स हमारा निकल कर आ जाएंगे। अब आइए बी से सी के बीच का डिस्टेंस। बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमारा बी वाला जो पॉइंट है, ये हमारे बी से सी के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारे x1 y1 होंगे और सी वाले जो पॉइंट है ये हमारे x2 y2 हम होंगे, x2 y2। तो यहां पर रूट अंडर क्या हो जाएगा? x2 मीन्स -2 और x1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा t है, t माइनस क्या दिया गया है बच्चों? और दिया गया है हमारा y1 जो है -2, तो ये हो जाएंगे +2 का स्क्वायर इक्वल रूट अंडर -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस t+2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? रूट में ये जो है ये हो जाएंगे -4 का स्क्वायर 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 4t प्लस 4 हो जाएंगे। तो ये इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20 हमारे ये हो गए। ठीक है, इसका रूट नहीं निकालेंगे, इसको सिंपल हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें टी की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड करनी है। अब ए से बी के बीच का, ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। चलिए ये हमारे x1 y1 हो गए और ये जो है हमारे x2 y2 रहे। तो यहां पर जो है स्टूडेंट x2 की वैल्यू जो है -2 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 जो है हमारा t माइनस y1 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर -7 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे? t-2 का स्क्वायर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 49 प्लस टी स्क्वायर -4t प्लस
क्या हो जाएंगे 4। तो ये इससे जो है रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस कितना हो जाएगा 53। तो स्टूडेंट यहां पर थोड़ा आपको अब ये फॉर्मूला का यूज करना है। किस फॉर्मूला का यूज करना है स्टूडेंट? तो यहां पर जैसे देखिए आपको दिए गए हैं ए बी की वैल्यू जो है ए बी इक्वल हमारा क्या आ गया 5। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 25। ठीक है। उसके बाद बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होंगे? तो बी सी स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू आया है रूट टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20। तो बी सी स्क्वायर इक्वल आ जाएंगे टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20। ठीक है। उसके बाद ए सी, तो ए सी इक्वल आया है रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए सी की स्क्वायर रूट खत्म होके टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53। अब जो है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा जो है यहाँ टी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल हमारा क्या है बच्चों 25 प्लस बी सी स्क्वायर क्या है टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20। ठीक है। इक्वल ए सी स्क्वायर की वैल्यू जो है टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 53। बोथ साइड सेम साइन का जो कैंसिल हो रहा है उसे यहां हम कैंसिल करते हैं। टी स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ 25 और ये 20 कितने हो गए 45 प्लस 40 इक्वल्स टू -40 प्लस 53। अब जो है 40 प्लस 40 इक्वल टू 53 -45। तो यहां से आ जाएंगे क्या आ जाएंगे 8t इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे ये 5 6 7 8 आ जाएंगे बच्चों। और यहां से जो है t की वैल्यू हमारा 8/8 इक्वल 1 आ जाएंगे क्योंकि ये कैंसिल हो गए। तो t की वैल्यू जो है बच्चों वो 1 आ गई है और यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 22 आ चुके हैं। यहां पर देखिए हम जो है इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहां भी बच्चों क्या करना है प्रूव दैट द पॉइंट, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट जो है हमारा सी दिया गया है। आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है बच्चों इसका क्या होता है ऑल साइड्स जो है वो होते हैं इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर आपको निकालना होगा ट्रायंगल के 3 साइड होंगे ए बी होंगे बी सी होंगे और ए सी होंगे। ये 3 साइड जो है तो हमें यहां से ये 3 साइड को निकालना है। तीनों साइड जैसे ही हम निकालेंगे और तीनों साइड हमारे ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालने वाले हैं। ए से बी के बीच का डिस्टेंस, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो रूट अंडर हमारा ये x2 y2 होगा और ये हमारे x1 y1 होंगे। तो 2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 6 - y1 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे रूट अंडर ये 2 से प्लस और ये 2 माइनस कैंसिल हो गए। तो 6 - 4 2 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएंगे रूट अंडर 4 इक्वल 2 यूनिट। ये हमारे हो गए ए से बी के बीच का डिस्टेंस। अब बी से सी के बीच का डिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो निकालेंगे। तो ये हमारे x1 y1 हो गए और ये हमारे x2 y2 हो गए। बेस 2 प्लस √3 -2 का स्क्वायर प्लस y2 जो है 5 -y1 6 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएंगे रूट अंडर ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए √3 का स्क्वायर प्लस
5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे 3 प्लस 1 इक्वल √4 इक्वल 2 यूनिट। ठीक है, अब जो है ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और ए जो है ए कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 के लिए काम करेंगे, और सी का कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे x2 y2 के लिए वर्क करेंगे। तो 2 प्लस √3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 जो है 5 माइनस y1 4 का स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल इक्वल जो हो जाएंगे √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएंगे 3 प्लस 1 इक्वल √4 इक्वल 2 यूनिट। अब स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं कि ए बी साइड के बराबर जो है वो बीसी साइड है, और बीसी साइड के बराबर एसी है, मींस ऑल जो है वो 2 यूनिट हमारा आ चुका है। तो ऑल साइड जो है क्या है स्टूडेंट, ऑल साइड जो है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कि हम यहाँ पर प्रूव्ड कर चुके हैं। तो आई होप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 जो है वो क्वेश्चन हमारे सेम 22 जैसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है सो दैट द पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट बी और ये एक पॉइंट सी दिए गए हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने अभी बताया है क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे ही ऑल साइड इक्वल होंगे मीन्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। ये ए कोऑर्डिनेट्स है, ये बी कोऑर्डिनेट्स है और ये सी कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब आइए, तो इसके लिए हमें ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, और ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो आइए स्टूडेंट हम इन तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 के लिए काम करेंगे, और ए कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे x1 y1 के लिए काम करने वाले हैं। तो 3 माइनस x1 की वैल्यू जो है -3, तो ये हो जाएंगे प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 जो है क्या है 3 माइनस y1 जो है -3, तो +3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हमारा कितना आ जाएगा √36 प्लस 36 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे √72। ठीक है, अब आइए बीसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बी से सी के बीच का डिस्टेंस, बी जो है x1 y1 हो जाएंगे और सी कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हो जाएंगे। तो -3 √3 -3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 3 √3 -3 का स्क्वायर इक्वल, जैसे ही आप जो है यहां पर रफ आपको मैं सिखाता हूं, रफ क्या है आपको करना, क्या है स्टूडेंट, करना आपको ये है -3 √3 -3 का स्क्वायर कर लेना है। तो जैसे ही इसका स्क्वायर आप करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 339, और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करिएगा ये हो गया 27 प्लस 9 √3 प्लस 9 √3 और प्लस 9, ये कितने हो गए स्टूडेंट, ये हमारे हो गए 27 प्लस 18 √3 प्लस 9, हमारे ये आ गए, मीन्स 27 प्लस 18 √3 प्लस 9, और इसका जब मल्टीप्लाई आप करिएगा तो प्लस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 27, है ना, 27 माइनस 18 √3 प्लस 9 ये होंगे। अब यहाँ जो है ये प्लस और ये माइनस में कैंसिल हो गए। अब इन सारे को आप ऐड करिए तो रूट में कितना आएंगे, 27 दूनी 27 और 27 54 हो गए, और 18 को जैसे ही आप यहाँ ऐड करिएगा तो ये 2 हो गए और ये 7, मीन्स ये भी √72 आ गए। अब ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है,
तो ए जो है ए हमारे x1 y1 के लिए काम करेंगे, वहीं सी जो है हमारा वो x2 y2 के लिए काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर -3√3 माइनस, और x1 की वैल्यू जो है -3 है तो +3 का स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारा 3√3 माइनस y1 की वैल्यू जो है -3, तो ये +3 का स्क्वायर हो जाएंगे इक्वल। ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे हमारे, इसका जैसे ही आप एडिशन करिएगा क्या होंगे, तो ये प्लस करने हैं तो ये हो जाएंगे माइनस, है ना, ये -18 हो जाएंगे। तो यहां पर स्टूडेंट क्या हमारा आ गया 27 माइनस 18√3 प्लस 9, प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई आप करिएगा तो ये हो जाएंगे 27 प्लस 18√3 प्लस 9, जो यहाँ कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल कर लेना है, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए, तो रूट में क्या बचे, रूट में हमारे 72 आ गए। अब देखिए ए बी की वैल्यू, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू, सारे के डिस्टेंस जो है √72 आई है। मीन्स कहने का मतलब है क्या कि ऑल साइड्स जो है वो क्या हो गए बच्चों, वो इक्वल हो गए, और ये प्रूव्ड हो चुका है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो आई होप, आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट आपको यहाँ नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, तो ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चन है मैं अभी आपको सॉल्व कर चुका हूं, सो दैट द पॉइंट, एक पॉइंट ए दिया गया है, एक पॉइंट बी दिया गया है और थर्ड पॉइंट सी दिया गया है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस कब होंगे, जब दो साइड इक्वल होंगे, साइड्स जो है टू साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोसेलस हो जाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम को जब ये सेटिस्फाई करेगा, मीन्स दो साइड का स्क्वायर जो है वो तीसरे साइड के इक्वल में होंगे, तो वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। इसमें हमें जो है कैलकुलेट करना है एरिया। तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो है हमें यहाँ पर कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, आइए सीधा जो है हम यहाँ पर चलते हैं। तो ये सबसे पहले जो है ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ए से बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। फिर बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी के बीच का डिस्टेंस, और फिर जो है ए से सी के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे तीन जो है यहां से डिस्टेंस निकलेंगे। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √अंडर x2 की वैल्यू जो है 3 और y1 की वैल्यू जो है x2, ये हमारे क्या करेंगे, बी वाले जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे x2 y2 के लिए काम करेंगे, और ए कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे x1 y1 के लिए काम करने वाले हैं। 3 माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है -5, तो ये +5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 जो है 0 -6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे √5 3 क्या होंगे 8 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएंगे -6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे √64 प्लस 36, तो ये हो जाएंगे √100 इक्वल 10 यूनिट। ठीक है, अब बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, √अंडर, तो सी जो है हमारे x2 y2 के लिए काम करेंगे और बी जो है हमारे x1 y1, तो 9 -3 का स्क्वायर प्लस 8 -0 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हमारे √36 प्लस 64 इक्वल √100 इक्वल कितना होगा 10 यूनिट होगा। ठीक है, और
ए से सी के बीच का डिस्टेंस है, तो ए हमारे x2 y2 के लिए काम करेंगे, तो ये हो गया 9 माइनस, ये हो जाएंगे +5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे 9 और 5 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गए क्या बच्चों 196 है ना, +4, तो ये हो गए रूट अंडर कितना 200, और 200 का जो रूट आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5, तो ये हो जाएंगे 10√2, 10√2 हमारे आने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है बच्चों यहां पर आपको देखना है क्या दो साइड इक्वल आए हैं, बिल्कुल ए बी जो है वो बी सी के इक्वल में है, तो यहां से जैसे ही ये दो साइड इक्वल आए तो ये क्या हो गए आइसोसेलस ट्रेंगल हो गए। मीन्स ये जो है कुछ इस टाइप का हमें यहां से ड्रॉ करना है, ये हमारे ए पॉइंट हो गए, ये हमारे बी पॉइंट है और ये हमारे सी पॉइंट है। ठीक है, तो ए अब जो है ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर है क्या, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है यहां पर 10 आ गए हैं, तो ए बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर जो है हमारा वो 100 हो जाएंगे, प्लस बीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बीसी की वैल्यू 10 आई है, इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये 100 हो जाएंगे। ये दोनों का एडिशन जो है वो 200 आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर भी जो है हमारा इसका जैसे ही आप स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएंगे ये 100 × 2 ये 200, ये भी आ गए, तो क्या ये दोनों इक्वल आ गए, बिल्कुल इक्वल आ गए। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है कि ट्रेंगल एबीसी जो है वो राइट आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, अब जो है एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया के लिए आइसोसेलस आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया का जो फॉर्मूला जो होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला वो होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये होते हैं, तो ये हाफ इंटू बेस जो है हमारा वो बीसी है, और बीसी की वैल्यू कितनी आई है, बीसी की वैल्यू जो है वो 10 आ चुकी है, तो ये 10 हो गए, और ए बी के बीच का डिस्टेंस ये हाइट है, तो हाइट का ए बी का डिस्टेंस भी हमारा 10 आ चुका है, तो 2 से ये 5, तो ये कितने आ गए स्टूडेंट, ये हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये हमारे 50 स्क्वायर यूनिट निकल कर आ चुका है। तो ये एरिया भी आ गया। तो आई होप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्टूडेंट वो क्वेश्चन नंबर 25, और आज के क्लास का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सो दैट द पॉइंट, ये तीन कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे ट्रायंगल के दिए गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने आपको बताया है क्या कि ऑल साइड इक्वल होंगे, ए बी इक्वल्स टू बी, ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल ओ बी। ठीक है, ये यहां पर ओ पॉइंट दे दिया गया है, ये तीनों साइड जो है वो इक्वल होंगे, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। और एरिया जो है फाइंड करना, तो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, √3y4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि ऑल साइड जो है इसके इक्वल होते हैं, तो ये यहां से एरिया के लिए इस फॉर्मूला का यूज हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ओ से ए के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है।
ठीक है। उसके बाद ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है और फिर जो है आपको ओ से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जैसे ही ये तीनों साइड इक्वल आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल दिया गया है वो क्या है, एक इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए आइए मैं इसे सॉल्व ही कर देता हूं ताकि आपके लिए भी इजी रहे। ठीक है, तो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 9 + 3 √12। ठीक है, ये हमारे आ गए। उसके बाद ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, रूट अंडर ए से बी के बीच का डिस्टेंस, ए से बी, तो हो जाएगा 3 - 3 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये रूट अंडर क्या हो गए बच्चों, ये हो गए -2√3 का स्क्वायर। तो ये हो गए, कितना हो गया बच्चों, रूट अंडर ये हमारे हो गए 4 × 3, तो ये √12, ये भी हमारे आ गए √12। अब ओ से बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ओ से बी के बीच का डिस्टेंस, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -√3 - 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गए बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 9 + 3 = √12। तो हमारे ये ऑल साइड इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे हो गए, ये हमारे प्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है बच्चा, ये हमारे प्रूव हो गए। अब जो है एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या हमारा फॉर्मूला है, तो एरिया के लिए जो है स्टूडेंट हम यहां पर यूज करने वाले हैं, एरिया के लिए √3/4 इंटू साइड। तो साइड जो है हमारा ऑल साइड इक्वल है ना, ऑल साइड हमारा इक्वल है, मीन्स माइनस ये √12 का स्क्वायर। तो √12 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √3/4 इंटू 12। तो ये 4 से जैसे ही इसको कट करिएगा 3 टाइम्स में, तो ये हमारे 3√3 स्क्वायर यूनिट हमारे आंसर आ गए, और ये हमारे आंसर हुए, और यहाँ ये प्रूव हो चुका है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको नेक्स्ट क्लास जो है क्लास नंबर 7 होने वाला है, और वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहां तक आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमने कुछ यहां पर आपको एक टेम्पलेट आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको ये टेम्पलेट दिख रहा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। चलिए, यहां पर जो है बच्चों क्लास 10 के मैथ की क्लासेस हो रही है, और सारे क्लासेस अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, आपको लर्न करना है और आगे बढ़ जाना है। न्यू सिलेबस जो हमारा बना है 2026-27 का, उस पर आधारित पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो हमारे फैमिली मेंबर से जुड़कर अपना फैमिली एक बना लेना है। इसके लिए आपको एग्जाम क्लासेस @exam classes 2026 सर्च करके आपको सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पे आपको ये @exam classes 2026, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हर जगह आप हमको लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, फॉलो करके और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना है, और अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना है। और मोर अमेजिंग मैथ्स वीडियो रेगुलर पाने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लेटेस्ट अपडेट और स्टडी टिप्स के लिए आपको हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, आप कमेंट में नहीं पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 9471607340 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग टीम एग्जाम क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, गुड नाइट।